नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3D प्लान के साथ ही साथ जो है आपको इस घर का जो है वॉक थ्रू भी दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे दोस्तों प्लान, उसके साथ जो है सेंटर लाइन प्लान एंड ऐसे ये सब सर्विसेज हमारे चैनल पर मिलेगा। और इस तरह से एक रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलते हैं। जैसे कि ये वाला किचन है, आपका किचन अगर आप बांध रहे कहाँ पे क्या करना चाहिए, कौन सा मटेरियल, ट्रैक्स कौन सा आता है, ये सब पूरा डिटेल जानकारियाँ हमारे इस वीडियो में आपको मिलते रहेगा। चलिए अब मैं आपको फिलहाल प्लान दिखाता हूँ, प्लान देख लीजिएगा दोस्तों। तो उसके बाद नेक्स्ट अपन एक एक करके पूरा इन विस्तार में डिटेल में देख लेंगे। सो फर्स्ट अपन देखते हैं ये वाला प्लान। दोस्तों ये प्लान जो कंसिस्ट करता है टोटल ऑफ 41 फीट जो है इनका प्लॉट साइज बताता हूँ मैं आपको। प्लॉट साइज बड़ा है, 41/33 के दो प्लॉट्स है। 41/33, 41/33 दो प्लॉट्स है। उसमें जो है 34/34 का जो है कंस्ट्रक्शन एरिया, बिल्ट अप एरिया है, मतलब वहां तक छत आ जाएगा। अगर आप चाहे तो एक्सटेंशन करते हैं, डिपेंड करता है उनके ऊपर। सो हमारी सर्विस आप लेना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर 8095615113 पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। फर्स्ट प्लान, उसके बाद सेंटर लाइन प्लान, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाना चाहता हूँ। तो देखिएगा यहाँ से जो है मेन एंट्रेंस दिया गया हॉल के अंदर से। इधर स्टेप्स इनका ही प्लॉट है, पूरा जितना भी जगह देख रहे देखो, जो रिमेनिंग प्लॉट है वो भी उनका ही प्लॉट है। सो उन्होंने जो है कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, स्लैब भी आगे ले सकते हैं। सो उनके ऊपर डिपेंड रहता है। 12/16 फुट 6 इंच में इनका एक हॉल आ रहा है। सामने की तरफ टीवी के लिए जगह, इधर सोफा सेट रखने के लिए। और एकदम ईस्ट की तरफ जो है ना 4x4 का एक विंडो आ रहा है सामने की तरफ। एंड नॉर्थ की तरफ जो है ना 6x4 फीट का एक विंडो आ रहा है। ओके, 6 मतलब 6 विड्थ में रहता है, लंबाई में जो है 4 फीट का रहता। फिर उसके बाद एक बड़ी सी ओपनिंग आती है। ओपनिंग से आप चलते हैं डाइनिंग एरिया की तरफ। सो डाइनिंग एरिया में भी एक विंडो दिया गया है। खाना खाते वक्त जो बाहर का एक व्यू, उनका कॉर्नर प्लॉट है। सो कॉर्नर प्लॉट होने की वजह से बाहर का एक व्यू होना बोले तो वहाँ पे एक विंडो रखा गया। सो इधर खाना खाते वक्त थोड़ा बहुत कुछ एक आउटसाइड ग्रीनरी वो देखने को मिलता है। बट कंपाउंड वॉल बांधने की वजह से शायद लोग चला जा सकता है, बट कंपाउंड वॉल उतना भी हाइट नहीं रहता है, कभी भी बेसमेंट के नीचे ही रहता। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, यहाँ पर किचन मिल रहा है आप लोगों को 8 ऐसा और 9 फीट इस तरह से। ये जो डॉटेड लाइन दिख रहे देखो, ये किचन और किचन का जगह मिलता, प्लस सेपरेट पूजा रूम के लिए भी 3/6 फीट का जगह दिया गया। ये टोटल विड्थ में बनता आपको 5/3 फुट 6 इंच में। यहाँ से एंटर करते हैं तो सीधे एंटर करते हैं आपको एक यहाँ पर कॉमन टॉयलेट एंड बाथ मिलता है विद वेंटिलेटर के साथ, 2 फीट 6 इंच बाय 2 फीट का। और इधर आता दोस्तों आपका एक दरवाजा। ये दरवाजा कहीं को बड़ा रखा गया बोलो, एकदम ठीक इसके सामने आ रहा है। ओके, वहां पे ना दोस्तों आपको जरा मूवमेंट के लिए अच्छी सी जगह चाहिए होता है, इसलिए बाथरूम का दरवाजा भी सेम इक्विवेलेंट टू बेडरूम का दरवाजा भी रखा गया। और इधर आता देखो, ये एक बेडरूम है, दूसरा वाला बेडरूम 12/11 फीट में। एंड ठीक बेडरूम के जो दरवाजा है देखो, ठीक इसके सामने जो है ना एक 3 फीट 6 इंच में 4 फीट का जो है अपन एक विंडो दिया गया। फिर उसके बाद देखिएगा दूसरा वाला बेडरूम आया। बेड पोजीशन, अलमीरा या फिर कबर्ड शेल्फ पोजीशन भी अपन दिखाए हैं। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर बेडरूम नंबर 1 13/11 फीट में। यहाँ पे आता है दोस्तों एक विंडो जो कि 5/4 फीट का है। यहाँ पे एक विंडो है 4/4 फीट का विद अटैच डॉट एंड बाद। ये 3 फीट का डोर रखा गया। आप चाहे तो उसको 2 फुट 9 इंच भी कर सकते हैं, बट वेंटिलेटर को फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। 2.5/2 फीट का क्यों बोल रहे हो बोलो, हम सब कुछ करते हैं बट वेंटिलेशन का ही ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसका ध्यान रखने के लिए वेंटिलेटर का साइज उतना दिया हुआ है। फिर देखिएगा यहाँ पर आ जाता दूसरा वाला वेंटिलेटर। ये बाथरूम को जाना है तो बाहर की तरफ सीढ़ी के नीचे से आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, बट सीढ़ी के नीचे नहीं है, सीढ़ी के बाजू में है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। 2.5/2 फीट का वेंटिलेटर एंड यहाँ पे 2 फुट 9 इंच का जो है एक विंडो दरवाजा दिया गया इस घर के लिए। तो कॉलम की साइज की बात करें तो 9/15 इंच का एक कॉलम दिया गया। यहाँ पे भी सेम 9/15 इंच का कॉलम दिया गया। तो ये हो गया दोस्तों अभी आपका प्लान। फिर नेक्स्ट आता है आपका सेंटर लाइन प्लान भी जरूरी है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वही यार आज की डेट में 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। सो ये 34/34 है।
30 बोले तो 900, सो अप्रोक्सीमेट 1100 स्क्वायर फीट हो जाएगा कंस्ट्रक्शन एरिया इंटू 12, तो 20 से 22 लाख रुपए चाहिए। डिपेंड करता है और बहुत कुछ डिपेंड करता है। ग्रेनाइट के बदले आप टाइल्स यूज करते तो कम रेट में हो जाएगा। एक बेडरूम में सिर्फ सिंगल विंडोज लिए तो सस्ता हो सकता। और ये वाले इसमें भी कंपलसरी वेंटिलेटर लीजिएगा, स्पेशली इस वाले बेडरूम में। क्योंकि बोलो खाली एक ही जो विंडो आ रहा है यहाँ पर, तो वेंटिलेटर रहना सख्त जरूरी है। अब इसके बाद अपन देखते हैं दूसरा वाला, सेम उसी घर का जो है एक 3D अपन बनाए हैं। सो 3D में देखिएगा इस तरह से आपको दिखाई देगा। इधर से देखो, यहाँ से मेन दरवाजा, ये आता है आपका हॉल एरिया यहाँ पर। तो इस तरह से 3D भी चाहिए तो आप हमें संपर्क कर लियो यार, 8095615113। लाइफ इज ऑसम सिविल एक याद रख लीजिएगा। एंड यहाँ पर आता आपका किचन कम डाइनिंग एरिया। ये डाइनिंग, ये किचन, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। क्यों बोलो, इधर यूटिलिटी के लिए जगह बनाया गया था, बट वो ओनर चाहते हैं कि यूटिलिटी की जरूरत नहीं है बोले तो फिर निकाल दिया। इधर वो बाथरूम के सामने एक दरवाजा आया। फिर उसके बाद इधर एक बेडरूम आता है। सो ये वाला एक बेडरूम देख रहे हैं आप, देखो विंडो यहाँ पे, इधर एक विंडो और इधर कबर्ड शेल्व्स के लिए जगह। सो प्लान के बदले अगर आप 3D लिए समझो, पूरा क्लियर कट आइडिया मिल जाता। और इसी घर का मेरे पास पूरा एक 3D भी है, 3D वॉक थ्रू भी बनाया हूँ इसी घर का, आप वहाँ पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एक बेडरूम है, यहाँ पे शेल्व्स, इधर स्विच पॉइंट आ जाता है। तो साथियों ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे एक बाथरूम, कॉमन बाथरूम। इसके और कुछ इमेजेस हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेट्स सी। तो दोस्तों ये मैं बताया था ना आपको, और इसके कुछ इमेजेस है। ये पूरा फुल व्यू है, यहाँ पर क्लियर एक आइडिया मिल जाता है। जो बेडरूम का ये था, देखो बेडरूम के पीछे जो टॉयलेट रूम आया था ना, इस तरह से दिखाई देगा आपको ये बाथरूम। तो इस तरह से बनाना बोले तो भी काफ़ी मेहनत लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो आप लोगों के लिए अपन बना के दिखा दे रहे हैं सब कुछ। एक बेडरूम साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ, 2 विंडो लिया गया, तो ये बेड बिठाया तो इस तरह से आएगा। एंड वहाँ पे एक अटैच टॉयलेट एंड बाथ, और ये वेंटिलेटर है। ओके, वेंटिलेटर जरूरी है। एंड ये हॉल एरिया जहाँ पर आप टीवी रख सकते हैं। फिर साथ ही साथ सामने की तरफ विंडो, 2 विंडोज लिया गया। एक बड़ा विंडो लियो, एक छोटा विंडो लियो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, सामने की व्यू है टीवी की तरफ का, ये फुल व्यू है। तो दैट्स इट। आपको कैसा लगा यार ये वाला एक वीडियो के माध्यम से अपन पूरा क्लियर कट आपको दिखाए दिए हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू। एंड और कुछ बाकी है दिखा। तो ये होने के बाद और एक इम्पोर्टेंट रहता, वो है इसका सेंट्रल लाइन प्लान भी ज़रूरी है ना। सेंट्रल लाइन प्लान क्यों ज़रूरी है? मार्कआउट के लिए ज़रूरी है। वो मार्कआउट करते समय आपको सेंट्रल लाइन प्लान, कॉलम कितना दूरी से कितना है। अब इनका प्लॉट, ये जो बॉर्डर आप लोग देख रहे हो, देखो ब्लैक कलर का ये हमचो का डब्बा, ये इनका प्लॉट है। इसके बाहर उन्होंने जाना ही नहीं। ओके, और एक चीज़, फर्स्ट 1 2 3 4 कॉलम है। ये कॉलम से ये कॉलम तक 16 फुट 3 इंच का है। तो हम कोशिश करें जितना हो सके उतना कॉलम जो है इस तरह से खड़ा रहने का कोशिश करें। ऐसा में कम विड्थ है, ऐसे में ज़्यादा है। तो 16 फीट बाई 3 इंच ये लोड संभाल लेता है। 9 बाई 15 इंच का कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से दोस्तों, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी ये 17 फुट 3 इंच का डिस्टेंस आ रहा। बट मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप घर बांध रहे हैं ना, तो मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, घर कभी भी सेमी स्ट्रक्चर का रहना चाहिए। फर्स्ट स्टार्टिंग में आप घर बांधते, देखो बेसमेंट डालने के बाद कॉलम डालिए, कॉलम डालने के बाद दीवार उठाओ, दीवार उठाने के बाद लिंटल डालो, लिंटल के बाद फिर कॉलम बेस करो छत तक, उसके बाद दीवार बांध लो, फिर उसके बाद छत डाल दो। ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है। ये सेंट्रल लाइन प्लान है, ये भी नेसेसरी पड़ता है। फिर उसके अलावा और अपन देखते हैं, ये प्लान था, ये 3D है, और हो गया दोस्तों, यही था। और ये देखो, ये किचन अपन भी दिए थे एक क्लाइंट के लिए। सो एक किचन का डिज़ाइन है, ये पर्टिकुलर मैनुअली हम उनको बना के दिए हैं। आप बता दीजिएगा कैसा लगा ये वाला किचन का प्लेटफॉर्म। भी अच्छा लगा तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब इसी बात पे कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और हमें संपर्क ज़रूर करिएगा। थैंक यू।